तो शायद तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि विश्वास यदि तुम्हारा है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान भी कहीं नहीं है। तो धना जी पंडित जी के सालेग्राम को देख के मोहित हो गए कि हमें तो ये भगवान चाहिए। अब गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से कहा, अरे बालक ही तो हैं वो, अरे भिकाना है भिका देना। अब पंडित जी ने क्या काम किया, बड़ी चतुराई से, जैसे उनके सालेग्राम थे ऐसे ही एक सालेग्राम नदी से ले आए काले काले, और काले काले सालेग्राम लाके उनका बढ़िया श्रृंगार किया, क्योंकि वो सालेग्राम नहीं तो वो पत्थर था, लेकिन वो लुक जो था पत्थर का वो सालेग्राम के जैसा था। अब पंडित जी ने बड़ी चतुराई से क्या काम किया, जो नदी से पत्थर लाए थे काला काला उसका श्रृंगार किया, और जिस सिंहासन पर सालेग्राम बैठते थे उस पर रख दिया वो पत्थर, और भगवान सालेग्राम को उस सिंहासन के नीचे बैठा दिया। अब पंडित जी बोले, देख भाई ये बता कि तुझे बड़े भगवान चाहिए कि तुझे छोटे भगवान चाहिए। अब जन्म तो भैया जाट समाज में लिया था, अब जो जाट समाज में होगा तो वो छोटी चीज पे क्यों हाथ रखेगा, बड़ी पे ही रखेगा। अब धनाजी भगत बोले, पंडित जी एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाले भगवान हैं और नीचे वाले भगवान हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? बोले फर्क क्या है, जो ऊपर बैठे हैं वो राजा होता है और जो नीचे होता है वो प्रजा होती है। अब धनाजी जाट कहवे लगे कि हमें प्रजा से क्या मतलब, हम तो राजा को लेंगे। अब उस पत्थर को उन्होंने ले लिया। पंडित जी बोले, अच्छा टेंशन दूर हो गई। अब धनाजी छोटे से हैं, उस पत्थर को लेके उसकी पूजा करने लगे। धनाजी वन में पशु चराने के लिए जाते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं। माँ ने भोजन बना के दे दिया कि बेटा मोटी मोटी बाजरा की रोटी, मोटी मोटी बाजरा की रोटी, कि भूख लगेगी तो 2 रोटी और फालतू रख दी, 2 की जगह 4 रख दी, कि बच जाएगी तो गाय को खिला देगा, कम नहीं पड़नी चाहिए। पहले माताओं को यही सोच होती थी, वो अच्छा भाव रखती थी माताएं पुराने जमाने की। 1 किलो आटा घर में हमेशा फालतू लगता था। अब धनाजी जाट वन में गए और वन में जाने के बाद छोटे बाल रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं। बोले भगवान का भी तो भोग लगाना है। माँ ने 4 रोटी दी है, भाई एक काम करो 2 रोटी तुम खा लो, 2 रोटी हम खा लेंगे। लेकिन वो तो पत्थर है। पहला दिन निकल गया, भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए, धनाजी बोले अच्छा नाराज हो तो ठीक है, यदि तुम नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। वो 4 रोटी गाय को खिला दी। जब 4 रोटी गाय को खिला दी, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन हो गए। 3 दिन तक धना भगत भूखे रहे, बाल अवस्था भी। तो जब 4था दिन हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो 2 रोटी भगवान ने खाई और 2 रोटी धना ने खाई। भगवान तो पा ही रहे थे। धना कहने लगे पूरा ही खा लोगे, थोड़ा हमारे काजू छोड़ दो, हम तो 3 दिन थे भूखे तुम्हारे चक्कर में, तुम तो 3 दिन बाद आ रहे हो, हम तो 3 दिन थे भूखे प्यासे बैठे, और तुम पूरा ही भोजन पाए जा रहे हो, तो 2 हमें देते हो, 2 तुम खा ले। ये आनंद चलता रहा। धना भगत के मन में एक बात आई और बोले, प्रभु अब इस दिल को उस दिल से लगाने की बारी है। मैं आपके गले लगना चाहता हूं, मुझे गले लगा लो। भगवान कहने लगे, तेरी बाल हट थी, मैंने तुझे दर्शन दे दिए, लेकिन भगवान को गले लगाने के लिए यहां एक गुरु की जरूरत होती है। और जब तक तेरे जीवन में गुरु नहीं होगा
तो भगवान से तू आलिंगन कैसे कर पाएगा। इसलिए तू अपने जीवन में एक अच्छा और श्रेष्ठ गुरु ढूंढ। धनाजी के मन में तो बात चली रही थी, वो तो गले लगना चाहते थे। तुरंत अगले दिन धनाजी काशी चले गए और काशी जाके उन्होंने गुरु धारण किया। गुरु धारण करने के बाद गुरु मंत्र मिला। गुरुजी के द्वारा दिया हुआ जो गुरु मंत्र होता है वो इंसान को जीवन में 8 याम जपना चाहिए, क्योंकि गुरु एक पुराने कपड़े की तरह नहीं होता जो आज पहना कल उतार दिया। गुरु एक जीवन में, अंधकार जीवन में प्रकाश भरने वाला होता है। गुरु एक समाज की शोभा नहीं है जो आज बदला कल कोई और बदल दिया, नहीं। जिस गुरु के प्रति हमारी निष्ठा है, जो भाव है, विश्वास है। गुरु धारण की, और गुरु धारण करने के बाद जब गुरु चरण से वो जुड़ गए तो गुरु से जुड़ने के बाद तो आदमी के जीवन में स्वतः बदलाव आता है। गुरुजी भगवान से आलिंगन कब होगा? बोले देख, भगवान से तो तू जुड़ गया, जो संतों से जुड़ गया वो भगवान से जुड़ गया। एक काम करना, संतों की सेवा करना, संतों की संगत पाना, और जब संतों की संगत पाता रहेगा तो याद रखना कि तुझे तेरे भगवान जरूर मिलेंगे, चिंता न करना। अब धनाजी थोड़े बड़े हुए। जब बड़े हुए तो वन में भगवान भी उसके साथ रहते हैं, गाय चराते हैं। अब वो जो पंडित जी थे, वो पंडित जी बोले भाई जरा मिल के आऊं, इसको मैंने पत्थर दिया था, ये कहां तक पहुंचा। अब गांव के जो पंडित जी थे, पंडित जी कहने लगे और भाई धनाजी कैसे हो? बोले कृपा है ठाकुर जी की। बोले भगवान की पूजा सेवा कर रहे हो? बोले भगवान के तो दर्शन हो गए, हमको 2 रोटी वो खाते हैं, 2 हम खाते हैं, पर मिले बड़ी मुश्किल से। 3 दिन भूखा मार दिया हमको, और 3 दिन भूखा रहने के बाद तब मिले हमको। अब पंडित जी बोले बना रहा है बाबरा, पागल बना रहा है ये। लेकिन इतना कह के धनाजी तो चले गए। लेकिन पंडित जी को बोला, पंडित जी मन में सोचे कि कहीं बात सच तो नहीं है। तो जाके देखा, अरे धना, यहां तो कोई भगवान दिख नहीं रहे। गाय तो दिख रही हैं लेकिन भगवान नहीं दिख रहे। तो यहां हाथ जोड़ के धनाजी ने कहा, प्रभु हमारे गांव के पंडित जी हैं और हमें तो आप इन्हीं से मिले हो और आप उनको दर्शन नहीं दे रहे हो। तो आकाशवाणी हुई और प्रभु ने कहा, दर्शन तो मैं पंडित जी को दे दूंगा, क्योंकि आज धना तुझे मेरे जो दर्शन हुए ना वो इन्हीं पंडित जी की वजह से हुए। लेकिन इनकी आंखों के सामने जो माया का पर्दा है वो यदि हट गया, और वो पर्दा कब हटेगा? यदि पंडित जी तुम्हें अपनी गोदी में बैठाएंगे, तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तो पंडित जी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे कि जिंदगी भर माथे पे तिलक लगाने से भक्ति नहीं होती, हाथों से माला जपने से भगवान नहीं मिलते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, गंगा जल की तरह पवित्र है, दूध की तरह साफ है, तो वहां भगवान है। और जहां निर्मलता नहीं ही, छल कपट कूट कूट के भरा हो, तो फिर वहां भगवान स्वप्न में भी नहीं दर्शन देते। भक्त का स्पर्श करते ही पंडित जी को भगवान के दर्शन हो गए। अब धनाजी कुछ और बड़े हुए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ना कैनावत में बहुत बड़ा धन्ना सेठ मत बने, ये भी एक कथा है धन्ना जी की। एक बार उनके पिताजी ने कहा, दिन भर काम तेरे पे कोई